नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। म्यांमार में भूकंप की भीषण त्रासदी के बीच तस्वीरें बेहद भयावह आ रही हैं और इसी को लेकर के जहां पूरी दुनिया में चिंता है, वहां भारत ने मानवीय संवेदनाएं दिखाते हुए म्यांमार को मदद भेजी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खासतौर पर मानवीय संवेदनाएं भी जताई हैं और मदद भेजी गई है जिससे म्यांमार के लोगों को राहत दी जा सके। दरअसल म्यांमार में शनिवार दोपहर को 3:30 बजे फिर से भूकंप आया। इससे पहले 28 मार्च को भी म्यांमार में भूकंप से पूरा म्यांमार दहल गया था, लेकिन फिर से अगले दिन भूकंप आने की जानकारी मिली। रिएक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 5.1 मापी गई है। इस तरह 2 दिनों में 5 से ज्यादा तीव्रता वाले 3 भूकंप म्यांमार में आ चुके हैं। शुक्रवार को 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद म्यांमार में भारी तबाही मची हुई है। मौत का आंकड़ा 10,000 से ज्यादा भी हो सकता है, यह आशंका प्रकट की गई है यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे में। और भूकंप के झटके इसके अलावा थाईलैंड, बांग्लादेश, चीन और भारत तक भी महसूस किए गए थे। न्यूज एजेंसियों के अनुसार म्यांमार की सैन्य सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि मरने वालों का जो आंकड़ा है वो काफी ज्यादा हो सकता है और ये आंकड़ा दरअसल 1002 हो चुका है, जबकि 2400 से ज्यादा लोग अभी भी घायल हैं। उधर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक 30 मंजिला इमारत गिर गई जिसमें 10 लोगों की मौत हुई। म्यांमार में शुक्रवार की सुबह 11:50 पर 7.7 तीव्रता का भूकंप रिकॉर्ड किया गया जिससे भारी तबाही मची है। म्यांमार और थाईलैंड में ये 200 साल का सबसे बड़ा भूकंप है। भारी तबाही के चलते म्यांमार के 6 राज्य और पूरे थाईलैंड में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। वहीं भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानवीय स्वागत दिखाते हुए म्यांमार को मदद त्रासदी के दुनिया भर से इस पर रिएक्शन बेहद भयावह आ रही है और साथ ही इंग्लैंड की प्रधान को लेकर के जहां पूरी दुनिया में कि देश के हालात भारत ने मानवीय संवेदनाएं दिखाते हुए थाई प्रधानमंत्री की तरफ से शनिवार को यह कहा गया कि शुक्रवार को आए भूकंप के बाद देश में हालात सामान्य हो गए हैं। उन्होंने ये कहा कि बैंकॉक में सिर्फ एक इमारत गिरी थी जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन थी, उसके अलावा किसी और इमारत पर इसका कोई असर नहीं पड़ा था। वहीं भारत की अगर हम बात करें तो भारत ने म्यांमार को 15 टन राहत सामग्री और 80 रेस्क्यू वर्कर्स इस भूकंप के बाद भेजे हैं। और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से म्यांमार में 15 टन राहत सामग्री और एनडीआरएफ के 80 बचाव दल कर्मचारियों का एक दल म्यांमार के लिए रवाना कर दिया गया है। इसे ऑपरेशन ब्रह्मा नाम दिया गया है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की जनता के प्रमुख जनरल मिन आंग ह्वांग से बातचीत की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि करीबी दोस्त और पड़ोसी के रूप में भारत इस कठिन समय में म्यांमार के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ ने रिलीफ प्रोग्राम शुरू करने के लिए म्यांमार को $5 मिलियन यानी कि 43 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी है। तो वहीं रूस के इमरजेंसी मंत्रालय की तरफ से 120 बचाव कर्मियों और जरूरी सामान के साथ 2 विमानों को भेजा गया है। चीन की